बाबा जी और हुजूर जी की प्यारी सात संगत जी, राधा स्वामी जी, सात संगत जी, डेरे में हुजूर जी ने नया नियम लागू कर दिया है जी। डेरे में अब से कोई पंडाल में वीआईपी पास और डेरा पास नहीं चलेगा। सब एक ही में बैठेंगे और सभी कैंटीन और स्नैक बार में दही बड़ा मिलेगा जी। सात संगत जी, जैसा कि हम सबको पता है, बाबा जी और हजूर जी दुबई में हैं जी। और कल यानी कि संडे सुबह 10 बजे बाबा जी और हजूर जी ने दुबई के सत्संग सेंटर में संगत को दर्शन दिए जी और संगत के साथ सवाल जवाब कार्यक्रम भी किया जी। कल एक बड़ी हैरान कर देने वाली बात बाबा जी के सामने हो गई। एक लड़की इतने डिप्रेशन में थी कि सवाल करते करते बाबा जी के सामने ही बेहोश होकर गिर गई। इसके बारे में हम आपको इस वीडियो में आगे बताएंगे जी। कल दुबई के शेख ने भी बाबा जी के दर्शन किए और सवाल जवाब सुने जी। कल बाबा जी और हजूर जी ने दुबई की संगत को पैदल दर्शन दिए। लगभग 10 से 11 हजार के आसपास संगत ने कल बाबा जी के दर्शन किए। कल दुबई में क्या सवाल जवाब हुए, उन्हीं सवालों के जवाब हम आपके लिए लेकर आए हैं जी। सवाल जवाब सुन लेने के बाद हम एक ऐसी बात भी बताएंगे जिसको सुनकर आपको यकीन हो जाएगा कि बाबा जी दूर होते हुए भी अपनी संगत का पूरा ख्याल और पूरी संभाल करते हैं जी। क्योंकि इस बात को सुन लेने के बाद मुझे तो बिल्कुल ही ऐसा ही फील हुआ। आगे बढ़ने से पहले संगत से हमारी विनती है, वीडियो में अंत तक बने रहें और कमेंट में अपने विचार लिखकर जरूर बताएं जी। आइए अब देर ना करते हुए शुरू करते हैं कल दुबई के सवाल जवाब जी। भाई ने बाबा जी से पूछा कि बाबा जी, मैंने जब आपसे नाम दान लिया था तो मैं इंडिया में रहता था और उसके बाद काम के सिलसिले में मुझे यहाँ आकर नौकरी करनी पड़ी और मेरा मन तब बहुत खराब हो जाता है जब यहाँ पर ईद पर बकरों को काटा जाता है। और मैं अक्सर सोचता हूँ कि ऐसा करने वाले लोगों का पार उतारा कैसे होगा। इस भाई को बाबा जी ने समझाया कि बेटा, हर देश के अपने रीति रिवाज हैं। अगर हम दूसरे देशों में रहने लग गए हैं तो हमें उनकी सोच की कद्र करनी चाहिए और हमें उनकी करनी पर ध्यान न देकर खुद को संभालना है और अपने आप को इन चीजों से ऊपर उठाना है। हमारा मकसद दूसरों के मसलों में पड़ना नहीं है, बल्कि हमें तो अपने ऊपर ध्यान देना है। फिर आगे एक बहन ने बाबा जी से पूछा कि बाबा जी, मेरी रीढ़ की हड्डी में बचपन से ही दिक्कत है और इस वजह से मैं बहुत ज़्यादा देर तक नहीं बैठ सक पाती और इस कारण से मैं 2.5 घंटे का भजन सिमरन नहीं कर पाती। डॉक्टर ने सलाह दी है कि आप लगातार एक ही पोजीशन में मत बैठो और अपने बैठने के तरीके को थोड़ी थोड़ी देर के बाद बदलते रहो। तो बाबा जी, आप मुझे सलाह दो कि मुझे क्या करना चाहिए। मैं भजन सिमरन को पूरा समय कैसे दे सकती हूँ। बाबा जी ने समझाया कि बेटा, मालिक ने प्रॉब्लम दी है तो उसका सलूशन भी दिया है। आप एक गोल तकिए का इस्तेमाल कर सकती हो जिससे आपको बैठने में आसानी होगी, या फिर आप किसी दूसरे तकिए का भी इस्तेमाल कर सकते हो जिससे आप खुद को कंफर्टेबल महसूस कर सको। फिर इसी बहन ने पूछा कि बाबा जी, शादी से पहले मैं इंडिया में रहती थी और वहाँ सत्संग और सेवा पर नित्य
हो जाती थी। लेकिन शादी के बाद मैं अपने पति के साथ दुबई आ गई और यहाँ हमें ना तो वह माहौल मिल सका और ना ही इतना टाइम मिल सका कि मैं सेवा और सत्संग जा सकूं। घर के कामों में ऐसी उलझ गई हूं कि टाइम ही नहीं निकल पाता। मैं जानना चाहती हूं कि मालिक ने स्त्रियों पर ही क्यों इतनी जिम्मेदारी डाली है। बाबा जी ने समझाया कि बेटा, मालिक जिम्मेदारी उसी को देता है जो निभा सके। स्त्री को जननी इसीलिए कहा गया है। क्या कभी सुना है आदमियों को फादर इंडिया कहा गया हो? बाबा जी की इस बात पर संगत बहुत जोर से हंसी थी जी। फिर एक भाई ने बाबा जी से पूछा कि बाबा जी, मैं यहाँ दुबई में ट्रक चलाने की जॉब करता हूँ और ट्रक को लेकर बहुत दूर दूर तक जाना पड़ता है और रास्ते में खाने के लिए हमें कई ऐसी जगहों पर रुकना पड़ता है जहाँ वेज और नॉन वेज दोनों खाने को मिलते हैं और हमें ऐसी जगह पर ही मजबूरी में खाना पड़ जाता है। तो क्या इससे हमारे कर्म बनेंगे? बाबा जी ने साफ साफ शब्दों में इस भाई को समझाया कि बेटा, इससे बिल्कुल आपके कर्म बनेंगे। मैं अगर आपको झूठ बोल दूं कि इससे कुछ नहीं होता, तो कल को जब हिसाब देना पड़ेगा तो आप किसको जाकर पकड़ोगे। इसलिए हमें ऐसी जगह को अवॉइड कर देना चाहिए और हो सके तो आप रास्ते में रुककर अपने लिए खुद ही खाना बना लिया करो। बहुत सारे ट्रक वाले भाई ऐसा ही करते हैं। फिर आगे एक लड़की ने बाबा जी को राधा स्वामी बोला और वह रोने लगी। फिर 2 मिनट के बाद इस लड़की ने बाबा जी से कहा कि बाबा जी, मेरी जिंदगी में बहुत उथल पुथल हो गई है। मैं बहुत परेशान हूँ। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ। बाबा जी ने समझाया कि बेटा, ये जो उथल पुथल हो रही है, ये सब हमारे कर्मों का हिसाब होता है। मालिक ने हमें यहाँ भेजा ही इसलिए है क्योंकि जिससे कि हम अपने कर्मों को भोग सकें। इसलिए आप चिंता ना करें और मालिक पर विश्वास रखें। साथ संगत जी, ये लड़की इतना ज़्यादा परेशान थी कि बाबा जी के सामने बेहोश होकर नीचे गिर गई थी। बाबा जी ने सेवादारों को इशारा किया तो कुछ सेवादार बीबियों ने इस लड़की को उठाया और इसको पानी पिलाया। कुछ देर के बाद लड़की अपनी पहली अवस्था में वापस आई। इसके बाद अगला सवाल एक बुजुर्ग ने बाबा जी से किया कि बाबा जी, मुझे हुजूर महाराज जी की बहुत याद आती है और मैं फिर से उनके एक बार अपने सामने दर्शन करना चाहता हूँ। आज इतने साल हो गए लेकिन मुझसे उनका बिछोड़ा सहा नहीं जा रहा। बाबा जी ने समझाया कि भाई, जब हमारे किसी के साथ पुराने संबंध जुड़े होते हैं तो हमारे मन पर ऐसे प्रभाव पड़ जाते हैं और हमें इस तरह से एहसास होने लगता है। आगे बाबा जी ने इस बुजुर्ग को समझाया कि हमें गुरु के ऊपर जोर देने से ज़्यादा अच्छा है कि गुरु की शिक्षा पर ध्यान दें। अगर हम सिर्फ गुरु के ऊपर ही ध्यान रखेंगे तो हम कुछ सीख नहीं पाएंगे और फिर हमारा पार उतारा कैसे होगा। बाबा जी ने समझाया कि हमें गुरु की शिक्षा पर ध्यान देना है, गुरु के बाहरी दर्शनों पर नहीं। फिर आगे एक लड़के ने बाबा जी से कहने लगा कि बाबा जी, हम दुबई में रहते हैं और कभी कभी मुझसे गलती हो जाती है। मेरी आपसे विनती है कि आप गलतियों को क्षमा कर देना। तो बाबा जी ने कहा कि बेटा, ये बाबा बड़ा सख्त है। इस बाबे को तो पूरा हिसाब देना होगा। इस बात पर भी संगत
बहुत हंसी थी जी। फिर यही लड़का कहने लगा कि बाबा जी थोड़ा सा तो बख्श देना। तो बाबा जी ने फिर हंसते हुए कहा कि बेटा ऐसा नहीं हो सकता, कर्मों का हिसाब तो हर हाल में देना पड़ेगा। आगे बाबा जी ने इस लड़के को समझाया, गलती करके सीखेंगे और गलती को नहीं दोहराएंगे तो मालिक जरूर बख्शिश करेगा। मालिक ने जो नियम बनाए हैं उन नियमों को दुनिया की कोई ताकत बदल नहीं सकती। फिर आगे एक लड़की बाबा जी से कहने लगी कि बाबा जी आपसे विनती है कि आप हर साल दुबई आकर दर्शन दिया करो। तो बाबा जी ने हंसते हुए कहा, सारा कुछ बाबा ही करे, तुम ना कुछ करना। आगे बाबा जी ने कहा कि मैं तो रोज तुम सबके पास आता हूँ, लेकिन तुम वहां नहीं होते। साथ संगत जी, बाबा जी के कहने का मतलब है कि बाबा जी रोज उस संगत के पास जाते हैं जो बिना नागा भजन सिमरन करती है। फिर एक बहन ने बाबा जी से पूछा कि बाबा जी मुझे लगता है कि 3 तरह के सत्संगी होते हैं। पहले वो जो बहुत ज्यादा भजन सिमरन करते हैं और ऐसे जीवों को आप बड़े प्रेम के साथ यहां से लेकर जाओगे। तीसरे वो जो बिल्कुल भजन सिमरन नहीं करते और ऐसे जीवों को आप शक्ति के साथ लेकर जाओगे। और दूसरे यानी कि इन दोनों के बीच वाले हम जैसे जो कभी कभी भजन सिमरन करते हैं। तो मेरा सवाल ये है कि हमारा क्या होगा, आप कैसे लेकर जाओगे? बाबा जी ने जवाब दिया कि बेटा मालिक किसी के साथ पक्षपात नहीं करता। मालिक की नजर में हर कोई बराबर है। मालिक तो सबको लेने आएगा। ये बात ठीक है कि कोई बहुत भजन सिमरन कर पाता है तो किसी के ऊपर ज्यादा जिम्मेदारी होने के कारण वे भजन सिमरन को ज्यादा समय नहीं दे पाता। हमें तो अपनी तरफ से कोशिश करनी है, क्योंकि जब मालिक लेने आए तो हम अरदास कर सकें कि हमें अपनी तरफ से कोशिश में कोई कसर नहीं छोड़े। फिर एक बहन ने बाबा जी से कहा कि बाबा जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने यहाँ आकर हमें दर्शन दिए। बाबा जी मेरा सवाल है कि आप अक्सर फरमाते हैं कि जो असल शब्द है वे गुरु है जो शब्द वाणियों में पढ़े जाते हैं, तो क्या वे शब्द नहीं हैं? बाबा जी ने समझाया कि बेटा शब्द के जरिए ही उस मालिक ने इस सृष्टि की रचना की है। मालिक ने अगर शब्द को वापस बुला लिया तो यहाँ किसी की भाई हस्ती नहीं बचेगी। शब्द तो वह ताकत है जिसने इस सृष्टि को बनाया है। एक नाम जग चार उधार, वह शब्द जिसने चारों जुगों को तारा है। अब वह ताकत क्या लफ्जों के दायरे में कैद हो सकती है? और जो लफ्ज या शब्द हम वाणियों या किताबों में पढ़ते हैं वे हमें समझने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, लेकिन जो असल शब्द है वे तो मालिक की वह ताकत है जिसने इस सृष्टि को बनाया है। फिर आगे एक लड़के ने बाबा जी से पूछा कि बाबा जी मैं कॉलेज में पढ़ता हूँ और जब मैं अपने दोस्तों के साथ कहीं घूमने जाता हूँ तो मेरे मम्मी पापा को मेरी बहुत चिंता होने लगती है। तो मैं ऐसा क्या करूँ कि उनको चिंता ना हो? तो बाबा जी ने समझाया कि बेटा आप पढ़ लिख कर अपने पैरों पर खड़े हो जाओ। माँ बाप को आपसे ज़्यादा और क्या चाहिए? जब आप अपने पैरों पर खड़े हो जाओगे, अपनी जिम्मेदारी को समझने लगोगे तो माता पिता को चिंता नहीं होगी। अभी आप जिस उम्र में हो उस उम्र में मन बहुत जल्दी डोल जाता है, मन पर बहुत जल्दी प्रभाव पड़ते हैं। इसलिए आपके माता पिता को
आपकी चिंता होती है। फिर आगे एक लड़की ने बाबा जी से पूछा, बाबा जी, जब कोई नामदान नहीं लेता और फिर भी वह ध्यान को करने लगता है, तो अगर उसको अपने अंदर शब्द सुनाई देता है तो क्या उस शब्द या उस धुन को सुनना ठीक है? तो बाबा जी ने इस लड़की को समझाया कि बेटा, शब्द तो सभी के अंदर है। ये जरूरी तो नहीं कि जिन्हें नामदान मिला है सिर्फ वही शब्द धुन सुन सकते हैं। शब्द के बिना तो यहाँ किसी का वजूद नहीं बचेगा। फिर आगे एक बुजुर्ग ने बाबा जी से पूछा कि बाबा जी, मेरा बहुत अच्छा परिवार है, पत्नी, बच्चे, पोती पोतियाँ सब हैं। मेरे परिवार में किसी भी चीज़ की कमी नहीं है, लेकिन फिर भी मुझे कुछ खालीपन सा महसूस होता है। ऐसा लगता है जैसे मुझे किसी चीज़ का अभी भी इंतजार है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं आपको अपनी बात कैसे समझाऊं। कृपया मेरा मार्गदर्शन करें। बाबा जी ने समझाया कि ये सब तो दुनियावी चीज़ें हैं। असल तृप्ति तो तभी होती है जब हमारी आत्मा अपने असल को प्राप्त कर लेती है। जब हम भजन सिमरन करके अपने आप को शब्द से जोड़ेंगे, उससे रोज रस आएगा। उस रस से ही हमारा खालीपन दूर होगा। साथ संगत जी, ये सवाल जवाब कल दुबई सेंटर में बाबा जी और संगत के बीच हुए थे जी। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ। मिलते हैं अगली वीडियो में। जाने से पहले एक बेनती है जी, वीडियो अगर पसंद आई तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें जी, और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें जी। गुरु प्यारी साथ संगत जी, राधा स्वामी जी।